गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी बच्चे अपना अपना होमवर्क निकाल लेंगे और जो हमने एडवर्ब टू को रिमूव करना और यूज़ करना सिखाया था वो चेक कर लेंगे। ठीक है। सी वॉज टू पुअर टू पे हर फीस। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? सी वॉज टू पुअर टू पे हर फीस। तो क्या हो जाएगा? सी वॉज। टेंस कौन सा है हमारा? पास्ट। टू को हटा के क्या लगा देंगे? सो। पुअर दैट। पुअर हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद दैट। वाज है तो क्या हो जाएगा? दैट शी कुड नॉट। पास्ट की वजह से क्या आ गया? कुड नॉट पे हर फी। आई होप ये सभी का सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे। सी स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टैंड। ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टैंड। ही का ही स्पीक्स। SEIS कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट। टू को हटा के सो। फास्ट। फास्ट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। दैट ही का ही सब्जेक्ट हो गया ही। अब क्या आ जाएगा? कैन नॉट बी अंडरस्टैंड। आई होप ये सभी को समझ में आ गए होंगे। किसी बच्चे को कोई मिस्टेक या कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द लायन वॉज टू वीक टू जंप। द लायन। टेंस कौन सा है हमारा? पास्ट का। वॉज। टू का सो। वीक। अब क्या आ जाएगा? दैट ही कुड नॉट, क्योंकि क्या है हमारा? पास्ट। जंप। ठीक, ये भी सभी का सही होगा। नेक्स्ट देख लेंगे। अभी तक हमने इन तीनों सेंटेंसेस में टू का रिमूव किया है। अब हमें यूज करना है, तो कैसे करेंगे? राम इस सो को हटा के क्या कर लेंगे? टू। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट का। सिंपल। राम इज टू सिंपल दैट। यहां तक हटा के क्या कर देंगे? टू। बी अ प्रिंसिपल। आई होप ये भी सभी का सही होगा। नेक्स्ट, द क्लास इज टू नॉइजी। क्या करेंगे? द क्लास इसका इज एक्सट्रीमली नॉइजी। किसी बच्चे को याद है मैंने एक्सट्रीमली की जगह एक और वर्ड बताया था? क्या बताया था? द क्लास इज नॉइजी। कितनी नॉइजी? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आई होप सभी का होमवर्क चेक हो गया होगा। सभी बच्चे कमेंट्स में मुझे बताएंगे 5 में से उनके कितने नंबर आए हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम सभी आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, आर्टिकल। कौन सा टॉपिक है? आर्टिकल। ए एंड द। ये नाम सभी बच्चों ने सुने होंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश तो लिख लेते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता इस वर्ड से पहले ए लगाएं या एन लगाएं। वो जहाँ मर्जी दा लगा देते हैं, जहाँ मर्जी ए लगाते हैं, जिसकी वजह से उनकी आधी से ज़्यादा चीज़ें गलत हो जाती हैं। और जब फिलअप आता है पेपर में तो उसमें भरने के लिए आते हैं कि इसमें फिल कीजिए ए एन दा में से। बच्चे सोचते हैं हम तो ठीक करके आए थे, क्योंकि टीचर ने तो यही सिखाया है, वोवल से पहले एन और बाकी जगह ए।
उसके बाद भी उनका नंबर कट जाता है, तो वो नंबर किस कारण से कटता है उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और आज के बाद आर्टिकल में तो कम से कम हमारा नंबर नहीं कटेगा। तो आइए इजी तरीके से हम इंग्लिश को सीखते हैं। EN हमारे क्या होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल, और द क्या है हमारा, डेफिनेट आर्टिकल। तो हम सभी A to Z सबने पढ़ रखी है। तो उसमें कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 26। कितने अल्फ़ाबेट हैं, 26। तो इन्हें हमने दो पार्टों में बांटा है। एक हमारा है वोवल, दूसरा है कॉन्सोनेंट। वोवल कितने होते हैं, 5, ये सभी बच्चों को मालूम है, A, E, I, O, U, सही। कॉन्सोनेंट हमारे 21 होते हैं, B, C, D, यानी कि इनसे बचे हुए जितने भी अल्फ़ाबेट है वो हमारे कॉन्सोनेंट हैं। वोवल को क्या बोलते हैं, स्वर। वोवल को क्या बोलते हैं, स्वर। और कॉन्सोनेंट क्या है हमारा, व्यंजन। कॉन्सोनेंट क्या है हमारा, व्यंजन। तो अब हम देखते हैं हमारे पेपर में किस तरह से आता है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, मिस्टर राम इज डैश यूरोपियन। अब पेपर में आया, इसमें A, N, द में से करेक्ट ऑप्शन चुनो। अब यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादातर बच्चे एन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से। ई तो इसमें है ना, यही तो देखोगे और क्या लगा दोगे, एन, और आप इसको क्या कर दोगे, गलत। समझ में आया। तो अब हमें देखना है कि हमें सिर्फ वर्डों को नहीं देखना है कि A, E, I, O, U इनका इस्तेमाल हो गया तो आँख मीच के एन लगा दें, नहीं। हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है, साउंड। हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है, साउंड। जो हम हिंदी में अ, आ, ई, ये जो हमारे स्वर होते हैं, अगर हमारे वर्ड में इनकी साउंड आ रही है, अब यहाँ क्या था, यू, तो यह हमारा क्या है, व्यंजन, यानी कि कॉन्सोनेंट। तो वो किस में आएगा, इसमें। तो उसमें क्या लगेगा हमारा, ए। क्या लगेगा, ए। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई कि हमें किस पे फोकस करना है, साउंड पे। जो भी वर्ड लिखा हुआ आया है फिलअप के बाद, तो उसका उच्चारण करके देखो। उच्चारण करने में जो अगर साउंड आपकी स्वर की आई है तो आप एन लगाएंगे। अगर स्वर की आई है साउंड तब क्या लगाएंगे, एन। अगर साउंड व्यंजन की आई है तब क्या लगाएंगे, ए। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब मेरे साथ कुछ साउंड की प्रैक्टिस करते हैं। डैश आंट, क्या भरेंगे, एन। डैश एलिफेंट, क्या भरेंगे, एन। डैश इंक पॉट, क्या भरेंगे, एन। डैश अम्ब्रेला, क्या भरेंगे, एन। डैश एमएलए। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कहेंगे यहाँ तो आया ही नहीं है, ये तो एम है, तो एम को भाई लिखेंगे तो ऐसे, तो एम क्या आ रहा है, ए, तो एन। ठीक हुई। अब सेम इसी में एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, कुछ वर्ड जो हमारे होते हैं वो वोवल से शुरू होते हैं, बट उनकी साउंड जो होती है वो कॉन्सोनेंट होती है। जैसे कि डैश यूनिवर्सिटी, क्या जाएगा, यूनिवर्सिटी, या की साउंड आई है, किसकी साउंड आई है हमें, या की, ए। डैश यूजफुल, इसमें भी किसकी साउंड आई है, या की। अगर मैं कहती हूँ 1 रुपी नोट, वाह की, तो क्या आएगा, ए। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। सभी बच्चे इसे अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, अगर कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ लेंगे। इसी के साथ
साथ अभी यहाँ पर हमारे जितने भी थे हमारे वोवल थे यहाँ तक, ये हमारा एम कॉन्सोनेंट था। ऐसे ही हमारे और भी वर्ड्स होते हैं जो कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं हमारे? कॉन्सोनेंट। बट उनकी जो साउंड होती है वोवल की होती है। साउंड कौन सी है उनकी? वोवल की। जैसे अगर मैं लिखती हूँ डैश आर, अब यहाँ पर एच लिखा है लेकिन ये एच हमारा बोला नहीं जा रहा है, हम आर बोल रहे हैं, तो एन। अगर मैं लिखती हूँ ऑनेस्ट, तो मैंने हो नहीं पढ़ा है, इसको यहाँ से पढ़ा है ऑनेस्ट। तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन से वर्ड के आप प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, सही प्रोनाउंस करेंगे तभी आप करेक्ट फील कर पाएंगे। एन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। क्लियर है? आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, कोई इसमें दिक्कत? ए एन का जो टॉपिक था लगभग हमारा कंप्लीट है। ए एन, ए जिनकी जो साउंड है वो हमारी स्वर की होगी, वहाँ पर हमारा एन आएगा, चाहे वो वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट ही क्यों ना हो। जैसे कि मैंने एच बताया, एम बताया, कहीं कहीं पर एन भी लिखा होता है, अगर एन में डॉट लिख दिया तो इसे एन लिखते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे दा की। अब हम बात करेंगे दा। दा क्या है? हमारा एक डेफिनेट आर्टिकल। ठीक, अब दा का यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें भी हमें दा की बहुत जगह जरूरत पड़ती है। पहला, दा हम लगाते हैं आदित्य चीज़ों के साथ। आदित्य क्या होती है? जैसे कि हम बात करते हैं सन, मून, अर्थ। क्या इनके जैसी सन के जैसा कुछ और भी है हमारा? दूसरा सन है? नहीं ना, ये आदित्य, इसके जैसी दूसरी कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से पहले हम दा का इस्तेमाल करेंगे। मून, द मून। अर्थ, द अर्थ। ऐसी चीज़ें जो दूसरी नहीं है तो उनसे पहले हम दा करें, क्योंकि ये तो विशेष हो गई ना, और किसी भी चीज़ की विशेषता बताने के लिए हम दा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसी में हम जोड़ दें अपना राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, तो उसमें भी हम दा यूज़ करेंगे, क्योंकि ऐसी अद्भुत चीज़ और कहीं नहीं है। ठीक, सेकंड है हमारा दा किसी प्रजाति के लिए। प्रजाति, जैसे कि मैं लिखती हूँ डॉग बार्स इन द स्ट्रीट, कुत्ता गली में भौंकता है, तो ये कोई भी कुत्ता हो सकता है, मैंने कोई विशेष नहीं बताया। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ द डॉग बार्क, तो ये या तो पूरी जाति को दिखा रहे हैं, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ता कोई भी हो वो भौंकता है। जब हम किसी पर्टिकुलर एनिमल के साथ दा लगा देते हैं तो वो पूरी जाति को बताते हैं। द काउ, यहाँ पे कोई एक काउ नहीं है, काउ की पूरी ब्रादरी आ गई है। द डॉग, डॉग की पूरी ब्रीड जितनी भी होती हैं वो सारी आ गई हैं। ठीक है, कास्ट, कास्ट से पहले भी हम दा लगाते हैं। अगर हम बता रहे हैं द हिंदूज, द मुस्लिम, ठीक है, तो इससे पहले भी हमने दा लगाया। ठीक उसी तरह रिवर्स, अगर किसी रिवर का नाम है जैसे कि गंगा, यमुना, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, तो उस नदी के नाम से पहले भी हम दा लगाएंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अगर हमारा कोई ओशन है, सागर है, तो सागर के नाम से पहले भी हम दा लगाएंगे। अगर देखोगे तो ये सारी चीजें भी तो विशेष हैं। द पैसिफिक ओशन, कोई समाचार पत्र है तो उससे पहले भी हम दा लगाएंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम, द हिंदुस्तान टाइम। ऐसे ही जो हमारे महान ग्रंथ हैं, हम ग्रंथों से पहले भी दा लगाते हैं। जैसे हमारा कोई महान ग्रंथ बताइए, द रामायण, द महाभारत। ठीक, अगर इनमें से हमें कुछ भी चीज़ मिली तो उससे पहले हमें क्या लगाना है? दा। इसी के साथ एक चीज़ और, अगर हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री,
पहले भी हम दा लगाएंगे। जैसे कि एक सेंटेंस देख लेते हैं हम, सुनील इज डैश बेस्ट बॉय इन द क्लास। मैंने कहा सुनील बेस्ट लड़का है पूरी क्लास में, तो बेस्ट अपने आप में क्या है, डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो बेस्ट सुपरलेटिव है। अभी मैंने क्या कहा, सुपरलेटिव से पहले क्या आ जाएगा, द। जब कभी भी अगर ऐसी चीज़ दी हुई है तो उससे पहले हमेशा द आ जाएगा। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर कोई लैंग्वेज है, ठीक है, तो उससे पहले हम द नहीं लगाएंगे। हम ये नहीं कह सकते द इंग्लिश, द फ्रेंच, लेकिन लिखते हुए बहुत से लगा देते हैं, ये हमेशा गलत होता है। किसी रिलेशन से पहले भी हम द नहीं लगाएंगे कि द मदर, द फादर, कभी भी द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बात याद रखेंगे। आई होप ये कंसेप्ट सभी का क्लियर हो गया होगा कि ए एन द में अब किसी की कोई मिस्टेक नहीं होगी। ए एन को मैंने ब्रीफली बता दिया है, द कहाँ कहाँ लगता है उसको एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। अब सभी बच्चे अपना होमवर्क लिखेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक सेकेंड, स्क्रीनशॉट के लिए मुझे कैमरा शायद लंबा करना पड़ेगा, एक सेकेंड। यस, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे अच्छे से फिल करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में से इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य बनेगा। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।